भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर भिवानी में हुई बीजेपी की अहम बैठक, कोर कमेटी की बैठक, जिसमें मंत्री, विधायक, जिला अध्यक्ष, संयोजक और विस्तारक सहित अनेक जो संगठनों के प्रतिनिधि हैं यहाँ पहुँचे। यह तस्वीर दिखा जा रही है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के निवास स्थान की तस्वीरें हैं, जहाँ पर जिनको बीजेपी का तीसरी बार जो टिकट दिया गया है, टिकट देने के बाद बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और उसके बाद में लोकसभा की चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी जो बैठक आयोजित कर रही है। बीजेपी प्रत्याशी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह के निवास स्थान पर यह अहम बैठक जो हुई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल और सिंचाई मंत्री अभय सिंह, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव और पूर्व मंत्री एवं विधायक घनश्याम सराफ, अटेली के विधायक सीताराम यादव, पूर्व विधायक शशि रंजन परमार और बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़, पूर्व जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ सहित अनेक नेतागण हैं, वो इस बैठक में शामिल रहे। यह अहम बैठक है जो पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने ली, जो कि लोकसभा क्षेत्र के जो क्लस्टर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अब लोकसभा का चुनाव 25 मई को हरियाणा में होना है। उसके संबंधित जो भी संगठन की जो बातें हैं वो हमारे यहाँ आज चौधरी धर्मवीर सिंह जी के आवास पर हमारे सभी विधानसभाओं के संयोजक, विधानसभा के प्रभारी, हमारे सभी विधानसभाओं के विस्तारक और हमारे लोकसभा के विस्तारक, इन सब ने बैठ करके और सब बातों की चर्चा की और हर विधानसभा में दो मंडलों की बैठक संगठन की दृष्टि से करनी तय की है, जिसमें अटेली विधानसभा की 2 या 3 बैठकें कनीना, अटेली और काटी में करना तय किया है और उसके बाद में प्रत्येक विधानसभा वाइज रैली करनी है, जिसमें हमारी अटेली विधानसभा में 27 तारीख को तय किए हैं, लोहारू में 28 तारीख की है और नांगल चौधरी में 21 तारीख की है। इस तरह से सभी विधानसभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी रैलियों से आशा है कि हम पिछली बार जितना मार्जिन आता है उससे हम कहीं ज़्यादा मार्जिन से हमें सीट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता करके नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। लोकसभा चुनाव को लेकर आज ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी की मीटिंग थी और इसको अपनी रूपरेखा बनाई कि हमें चुनाव किस प्रकार से करना है। क्षेत्र की बात है, उसके ऊपर नजर बनी हुई है, क्या करना चाहिए? हिरवाल क्षेत्र से भारी मतों से पीछे की तरह से हम जिता कर भेजेंगे और पहले से भी अधिक मतों से। मीटिंग में तो संगठन के बारे में, चुनाव के बारे में चर्चा हुई, चुनाव के विषय में तैयारियों के बारे में। किस प्रकार लोकसभा की जो पूरी तरह से पीछे धर्मवीर सिंह है, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। किस प्रकार के पूरा हिरवाल वोट देता है। कितने वोटों के अंतराल से पिछले साल से इसमें लोकसभा की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश जारी के लिए? जैसा संगठन की योजना है, हरियाणा के लोकसभा के 3 क्लस्टर बनाए। उन 3 क्लस्टरों में मेरे पास एक भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ऐसे करके पहले एक कोर कमेटी की मीटिंग जो हमारी लोकसभा की है उससे चर्चा करी है और नामांकन तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कार्यक्रम तय किए गए हैं। हर विधानसभा में जाना, विधानसभा की बैठकें, मंडलों की बैठकें, लोकसभा का कार्यालय, विधानसभा के कार्यालय, 9 की विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभाएं और 6 अप्रैल का पार्टी का स्थापना दिवस, शक्ति केंद्र के ऊपर नुक्कड़ सभाएं, ऐसे विस्तार से चर्चा की है और ये हमारे केंद्र की योजनाएं जो 10 साल देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व माननीय मनोहर लाल जी ने भी 9.5 साल में अंतिम व्यक्ति की चिंता की है, ये जनता तक जाएं, ऐसी एक योजना इस बैठक के 4 घंटे की बैठकों के अंदर हमने की है, जिसमें हमारे यहाँ से प्रत्याशी जो वर्तमान में लगातार 2 बार पहले MP है, तीसरी बार भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता फिर आशीर्वाद देगी। इस बीच में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर JP दलाल जी, हमारे इरीगेशन मिनिस्टर
श्री अभय यादव जी, हमारे सीताराम जी विधायक अटेली, हमारे घनश्याम दास जी विधायक भिवानी और हमारे नारनौल के विधायक श्री ओम प्रकाश जी पूर्व मंत्री, ऐसे पार्टी के सभी सम्मानित नेता यहाँ आज थे। उनसे चर्चा करके इस करीब 4 घंटे में चर्चा की और जनता तक हम जाएँ, ऐसा एक रचना हमने बनाई। कांग्रेस के उम्मीदवार अभी तक मैदान में नहीं उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उसकी हालत चिंता तो देश भर में है, खाली प्रदेश है। जो दल परिवारवाद तक सीमित रहता है वो जनता की चिंता नहीं करता, वो भी अपने परिवारों की चिंता कर रहे हैं, अपने बच्चों को कैसे हम पढ़ाएं। उन्होंने प्रदेश की जनता से कुछ नहीं किया। ऐसे देश में कांग्रेस की हालत, ऐसे प्रदेश में है। इसलिए अपने परिवारों के बच्चों को मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो देश की लड़ाई नहीं लड़ रहे। ये स्थिति कांग्रेस में आपस में टकराव चला रहा है और आप देख भी लें, 3 साल अशोक तंवर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, दलित नेता कुमारी शैलजा दलित नेता 3 साल रही, वर्तमान में चौधरी उदय भान जी भी हैं। 9 साल से ऊपर हो गया जो जिसका संगठन भी कागजों से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो उसकी हालत बड़ी चिंताजनक है। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।